टीचर ने क्लास के स्टूडेंट को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों ये बताओ, कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा हो और डूबते हुए इस व्यक्ति को तुम अपनी निगाहों से देख लो तो उस व्यक्ति को कैसे बचाओगे। सबने अनेक अनेक प्रकार के विचार अपने मनोमस्तिष्क में करने लगे। उतने में छोटा सी एक लड़का चिंटू नाम का खड़ा हुआ और उसने कहा, टीचर आप सहमति दें तो मैं जवाब देता हूँ। टीचर की सहमति मिलने के बाद उस चिंटू ने जवाब दिया कि सर, सागर में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को सागर में से बाहर निकालेंगे और सागर में से बाहर निकालकर फिर उस व्यक्ति के भीतर में जो सागर का पानी प्रवेश कर चुका है उस पानी को शरीर से बाहर निकालेंगे तो निश्चित है वो व्यक्ति बच जाएगा। जैसे ही चिंटू ने जवाब दिया, सर ने उसको शुभकामना दी, बधाई दी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सब बच्चों ने उसका इस जवाब का शुभकामनाएं दी। बंधुओं, चिंटू के इस जवाब से आपको हमको ये समझना है कि संसार सागर में ये डूबने वाली 15 आत्माएं जैसे ही आचार्य भगवंत की, गुरु भगवंतों की, साधी जी भगवंतों की इन दृष्टि इन पर पड़ी और पढ़ते ही इन 15 मुमुक्षुओं को संसार सागर से उबारने के लिए, तारने के लिए इन्होंने ही उसी विधि का और उसी मार्ग का अनुसरण किया है। और उसी विधि मार्ग के अनुसार हमारे यहाँ पर आज प्रातःकाल मुमुक्षु ने अंतिम अपनी परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा, स्नात्र पूजा और संपन्न करने के पश्चात अपने स्वजन परिजनों से आशीर्वाद लेते हुए अब महाअभिनिष्क्रमण यात्रा के साथ जुड़े। ये महाअभिनिष्क्रमण यात्रा यानी क्या? निष्क्रमण का अर्थ होता है प्रस्थान करना, निष्क्रमण का अर्थ होता है प्रस्थान करना, बाहर निकलना। कहाँ से बाहर निकलना, कहाँ से प्रस्थान करना? तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार से उस चिंटू ने जवाब दिया कि किसी भी आत्मा को, किसी भी व्यक्ति को सागर में डूबने से बचाने के लिए पहले सागर में से निकाला जाता है, ठीक इसी प्रकार से इन 15 मुमुक्षुओं को संसार सागर से तिराने के लिए शास्त्रों में विधि बताई है कि सबसे पहले इन मुमुक्षुओं को सागर में से बाहर निकालना है। सागर यानी संसार, सागर यानी परिवार, सागर यानी स्वजन, सागर यानी परिजन, सागर यानी कुटुंबजन, ये सारा क्या है? सागर के समान है। ये सागर का पानी जो इनके चारों तरफ था, उन चारों तरफ के पानी को से बाहर निकालने के लिए निष्क्रमण यात्रा द्रव्य के रूप में वहाँ से प्रारंभ हुई। तो द्रव्य के रूप में निष्क्रमण यात्रा प्रारंभ हुई और सब मुमुक्षुओं ने निसिही 3 बार इन परमात्मा के द्वारा प्रदत्त अमृत वचनों का उच्चारण करते करते अपने स्वजन, अपने परिजन, अपने रिश्तेदार, अपने कुटुंबजन, अपने माता पिता आदि जितने भी संबंध थे उन तमाम संबंधों के सहयोग का इन्होंने निसी के माध्यम से निषेध कर दिया। यानी संसार सागर से ये बाहर निकल चुके हैं। अब संसार सागर से बाहर निकलने के बाद उनके भीतर में आज दिन पर्यंत तक जो संसार सागर का पानी अंदर पहुंच चुका है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया के लिए अब सतगुरु भगवंत की श्री चरणों में पहुंचने के पश्चात अब सतगुरु भगवंत इनके भीतर में संसार का जो पानी प्रवेश कर चुका है उस पानी को भी बाहर निकालने की प्रक्रिया करने के लिए ये दीक्षा की विधि विधान के साथ इनके महामांगलिक विधान प्रारंभ कराएंगे।